हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 2 अगस्त 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 अगस्त। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हर साल 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस पर्वतारोहियों बॉबी मैथ्यूज और जोस मैडिगन को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 1 अगस्त 2015 को बॉबी मैथ्यूज और जोस मैडिगन ने न्यूयॉर्क में स्थित एडिरोडेक पर्वत की सभी 46 चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय 1965 में कौन थे? अवतार सिंह चीमा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CWG 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनहद सिंह। अनहद सिंह CWG 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट 14 वर्षीय स्क्वाश खिलाड़ी अनहद सिंह ने महिला एकल प्रतियोगिता में विजयी शुरुआत की। अनहद ने अंतिम 64 के दौर में सेंट विंसेंट एवं ग्रेनेडाइंस की जाडा रॉस को एक तरफा मुकाबले में 11-5, 11-2 और 11-0 से शिकस्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल मैप ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत देश में गूगल मैप ने स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। गूगल ने भारत में स्ट्रीट व्यू फीचर शुरू कर दिया है। इस फीचर के जरिए लोग अब घर बैठे किसी भी लैंडमार्क का पता लगा सकेंगे और किसी भी स्थान या रेस्तरां का वर्चुअल एक्सपीरियंस भी कर सकेंगे। फिलहाल यह सर्विस 10 शहरों में शुरू होगी। फिलहाल यह केवल बेंगलोर में उपलब्ध है। इसके बाद यह फीचर हैदराबाद और फिर कोलकाता में जारी किया जाएगा। इसके कुछ ही समय बाद स्ट्रीट व्यू को चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदनगर और अमृतसर सहित भारत के और शहरों में भी रोल आउट किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नाजा का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओमान। भारत और ओमान देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नाजा का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत ओमान के संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नाजाह के चौथे संस्करण का आगाज एशिया की सबसे बड़ी युद्धाभ्यास नेड में हुआ। भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना की टुकड़ियां इसमें भाग ले रही हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में दोनों देशों का यह संयुक्त युद्धाभ्यास 13 अगस्त तक चलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल विधानसभा बैठकों के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली के थिंक टैंक PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने 2021 के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वार विधानसभा सत्र और उसमें हुए काम के आधार पर विभिन्न राज्यों की रेटिंग दी है। इसमें केवल केरल शीर्ष पर है, जबकि उसके बाद उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु का नंबर आता है। हालांकि शीर्ष 3 राज्य हालिया 21 दिन की बैठकों के पैमाने पर काफ़ी नीचे है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य ने 7 नए जिले बनाने का घोषणा किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कैबिनेट की बैठक में ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया। पहले बंगाल में 23 जिले थे, अब इसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। 7 नए जिलों में सुंदरबन, इछेमती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बेहरामपुर और बसीरहाट शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हिमांशु पाठक को कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग का सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी है। मौजूदा समय में हिमांशु पाठक महाराष्ट्र के बारामती में ICAR राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिलीपींस। फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे, जिसके चलते मकाती मेडिकल सेंटर में उनका इलाज चल रहा था, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने आज मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि उपस्थित थे। चाबहार बंदरगाह भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र में यूरेशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ जोड़ने का मुख्य स्तंभ है। यह बंदरगाह भारत को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे नेटवर्क का भी अंग है। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। तमिलनाडु कैडर के IPS अधिकारी संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। अरोड़ा 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। फिलहाल संजय अरोड़ा ITBP के डायरेक्टर पद पर कार्यरत हैं। और संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के IPS अधिकारी हैं और मूल रूप से जयपुर के रहने वाले हैं। संजय अरोड़ा राकेश अस्थाना की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? राकेश अस्थाना की। कल का जवाब है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रणय वर्मा। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। आज का सवाल है, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।